जननायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर हमने किताब जैसी हमारी प्रकाशित हुई है, उसके 2-4 दिन बाद ही भारत रत्न की घोषणा हुई। तो हम सोचते हैं हो सकता है कि भाई संज्ञान लिया हो सरकार ने भी। जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध निकले। ये बहुजन समाज जब किताबें पढ़ने लगेगा तो आप जान लीजिए कि कुछ बड़ा होने लगेगा। काफी सारे महापुरुष हैं जिनके ऊपर किताबें आ रही हैं, जिन्हें लोग अभी जानते भी नहीं है। 85% हम लोगों की आबादी है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत छोटा स्टॉल है आबादी के हिसाब से। हम कहते हैं कि हमारे जैसे सकारात्मक कार्य करने वाले और भी प्रकाशक होने चाहिए। टोटल जो हमारी किताबें 2800 किताबें हमारी हैं सब में। 2800 टाइटल हमारे हैं और कम से कम 500 भी पाइपलाइन में है। बहुजन समाज के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। किताब बहुजन समाज तभी बढ़ेगा जब वो पढ़ेगा। बाबा साहब ने सारा साहित्य लिखा है, सारा इतिहास लिखा है, लेकिन आपके पास ना टीवी है ना अखबार है, ना आपका पास प्रकाशन था। लोग लिखते थे तो छपता नहीं था। बहुजन महापुरुषों का इतिहास, बहुजन पूरा साहित्य जो है वो बिखरा हुआ था, उसको समेटा सम्यक प्रकाशन में। शांति स्वरूप बौद्ध जी का बहुत बहुत देश शुक्रगुजार रहेगा, बहुजन समाज शुक्रगुजार रहेगा। एक शानदार नौकरी थी, उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा और सम्यक प्रकाशन का उन्होंने गठन किया, स्थापना की। और आज ये तस्वीरें जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास, भारत में सब 2000 सालों से इतिहास की चोरी हुई है, आपके संस्कृति की चोरी हुई है, आपके साहित्य की चोरी हुई है, उसको फिर से उन्होंने संजोया है। तो आप जो भी इस वीडियो के बाद अगर आपको संपर्क करना हो किसी किताब के लिए, संविधान के लिए, तो सीधे सम्यक प्रकाशन की वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, अमेजन पर भी उसकी किताबें मिलती है। मेरे साथ अब सम्यक प्रकाशन का कामकाज देख रहे हैं, क्योंकि शांति स्वरूप बौद्ध जी का परिनिर्वाण हो गया, वो रहे नहीं हम लोग के बीच। हम लोग फिर इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में हैं नई दिल्ली में। और क्या है नया, क्या आया है आपके सजन से इस बार? नया इस साल कम से कम 75 किताबें नई आई है सम्यक प्रकाशन की, और नई नई किताबें और अभी रचनाएं आनी बाकी हैं अभी। जैसे जैसे लोग अपना इतिहास मांगते हैं तो उनका नया नया इतिहास हम खोज के, क्योंकि एक इतिहास को लाना पाठक के सामने बड़ा टेढ़ा काम है। कुछ गलत जानकारी ना चले, उससे भी सचेत रहना चाहिए। तो एक शोधपूर्ण कार्य होता है, उसके लिए सम्यक प्रकाशन लगा हुआ है, नई नई रचनाएं आ रही हैं। लोग कह रहे थे कि शांति स्वरूप जी बौद्ध जी के जाने के बाद कहीं ये आंदोलन रुक न जाए कहीं, तो आप लोगों ने आप आश्वासन दे रहे थे इसको कि नहीं, प्रकाशन चलता रहेगा? नहीं, प्रकाशन चलता रहेगा। जैसे बाबा साहब ने अपने टाइम में कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, हो सके तो इसे बिल्कुल पीछे मत जाने देना, जहाँ वहीं रोकना। तो ये मेरे पिताजी बार बार इस बात को दोहराते थे। वो दोहराते नहीं थे, वो हमें बताते थे भाई मेरे जाने के बाद इस कारवां को तुम्हें आगे ले जाना है। तो वही दिमाग में वही हमारे बातें हैं। तो दोनों भाई चला रहे, एक और हैं वो अभी व्यस्त है, उनसे भी बात करें। हाँ, तो आज इधर कपिल बोध है, ये भी साथ लेके रहते हैं, इधर कपिल है और ज्यादातर लोग इन्हीं का। हाँ, तो ये कपिल हैं और शांति स्वरूप जी बौद्ध के जो दोनों पुत्र हैं वो इस सम्यक प्रकाशन को चला रहे हैं। और एक आंदोलन की तरह सोचिए, बहुजन समाज के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। किताब बहुजन समाज तभी बढ़ेगा जब वो पढ़ेगा। बाबा साहब ने सारा साहित्य लिखा है, सारा इतिहास लिखा है, लेकिन आपके पास ना टीवी है ना अखबार है, ना आपका पास प्रकाशन था। लोग लिखते थे तो छपता नहीं था। सम्यक प्रकाशन की कोशिश होती है कि तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग अगर हैं तो उनको मौका भी दिया जाए। मेरे पिताजी ने बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने बहुतों को लेखक बनाया। वो लेखक कैसे थे, पहले कहीं जाते थे तो उनको कोई पूछता नहीं था। हाँ, छापते भी नहीं। पर पिताजी को एक कहते हैं ना, झोरी को हीरे की परख होती है, वो उनको परख थी, उन्होंने मौका दिया। आज वो बड़े शुक्रगुजार हैं हमारे पिताजी बोधा शांति स्वरूप बौद्ध जी को भी इन्होंने हमें लेखक बना दिया। तो इसका श्रेय बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को जाता है और लेखकों को भी जाता है। उनकी नई बौद्ध साहित्य हो या श्रमण संस्कृति हो, इन सब फूले पेरियार में जो बहुजन समाज के जो तमाम महापुरुष है उस पर लिखने के लिए स्पेस भी लोग नहीं देते। तमाम प्रकाशन उसके लिए तैयार नहीं होता है प्रकाशन। और बहुत अच्छी बात कही आपने। सम्यक प्रकाशन की एक उपलब्धि ये है, सम्यक प्रकाशन ने जैसे दलित साहित्य और अपने ओबीसी महापुरुषों को छापना शुरू करा, और जो जनरल प्रकाशक है उनकी भी नजर इसके ऊपर अब गई है। तो इसका मार्केट है ना, ये बड़ा मार्केट हो गया। हाँ, तो इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा, मैं बोधाचार्य शांति स्वरूप जी को। चलो, अच्छी बात है, जो हो रहा है कार्य होना चाहिए। दूसरे भी छाप रहे हैं, हम तो चाहते हैं एक पाठक को एक सही जानकारी मिलनी चाहिए। ये एक अच्छा माध्यम है पुस्तक के। तो अभी ऑनलाइन के लिए कुछ काम बढ़ाया? हाँ, ऑनलाइन पे अमेजन पे फ्लिपकार्ट पर हमारा काम हमेशा रेगुलर है। कपिल आप कुछ कहेंगे? आप जैसे देख ही रहे हैं शंभू भाई कि विरासत को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं।
और आपने कहा कि भाई अपने जो महानायक हैं उनके ऊपर, जैसे अभी जन नायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर हमने किताब जैसी हमारी प्रकाशित हुई है, उसके 2-4 दिन बाद ही भारत रत्न की घोषणा हुई। तो हम सोचते हैं हो सकता है कि भाई संज्ञान लिया हो सरकार ने भी और कर्पूरी ठाकुर पर लाए हैं अभी। और काफ़ी सारे महापुरुष हैं जिनके ऊपर किताबें आ रही हैं जिन्हें लोग अभी जानते भी नहीं हैं। अभी पुस्तक मेला में सबसे ज्यादा भीड़ आपके स्टॉल पर है, मैंने अभी वॉच किया है। जी जी। तो बहुजन समाज बढ़ रहा है। तो बहुजन समाज की तो बनते जी ने जैसे अभी बताया था कि 85% हम लोगों की आबादी है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत छोटा स्टॉल है आबादी के हिसाब से। हम कहते हैं कि हमारे जैसे सकारात्मक कार्य करने वाले और भी प्रकाशक होने चाहिए ताकि हमारा साहित्य और भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे। एक आश्वासन है कि शांति स्वरूप बौद्ध जी बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध नहीं रहे, लेकिन समय प्रकाशन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और आप दोनों भाई फुल टाइम इसी में अब समय दे रहे हैं। बोधाचार्य जी तो खैर कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जब तक ये साहित्य है सम्यक प्रकाशन है वो सदैव जीवित रहेंगे। वो तो एक महापुरुष की श्रेणी में आ गए हैं। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि भाई उनके बड़ाए कार्यों को पीछे न जाए। एवरेज हर साल कितनी किताबें आ रही हैं समय पर? अब पिताजी के जाने के बाद तकरीबन 350 किताबें आ चुकी हैं, जिसके अंदर की 2 साल तो कोरोना के विकट वो था। और तो इससे पता लगता है कि गति उससे है, पहले से भी ज्यादा तेज गति से किताबें आ रही। तो देखिए ये दोनों भाई थे और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो किताबों की कमी नहीं है, मैंने पूरा कटवेज भी दिखाया। और भंते सुमित रतन जी भी हमारे साथ है। भंते जी क्या लग रहा है, क्योंकि जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। और इतिहास की बड़ी चोरी हुई है, बुद्धमय भारत की चोरी हुई, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला की चोरी हुई, पूरा साहित्य चोरी हुआ, संस्कार चोरी हुए, संस्कृति चोरी हुई। अब ये साहित्य ही है, ये इतिहास किताबें हैं जो उसको ला सकता है। देखिए लंबे समय तक भारत झूठों के हाथों में बना रहा। उन्होंने जो लिखा वो यहाँ के लोगों ने माना। मैं धन्यवाद दूंगा आज आपके माध्यम से अंग्रेजों को जो आए, जिन्होंने खुदाई कराई तो सम्राट अशोक का इतिहास निकला, सम्राट कनिष्क का इतिहास निकला, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास निकला। जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध निकले। आज हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बुद्ध मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, उनकी किताबों में है। ये बहुजन समाज जब किताबें पढ़ने लगेगा तो आप जान लीजिए कि कुछ बड़ा होने लगेगा। और मैं आज खुश हूँ, भले ही SC OBC माइनॉरिटी के लोग या वंचित सवर्ण सत्ता की तरफ न बढ़ पा रहे हों, लेकिन वो विचारधारा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये सम्यक प्रकाशन की इसमें भूमिका है, आप देख रहे हैं। सम्यक प्रकाशन की बहुत बड़ी श्रृंखला है किताबों की। मैंने कटवेज मतलब अब तक कितने किताबें आ गई होंगी? 1000 के करीब। नहीं, आपका टोटल जो हमारी किताबें 2800 किताबें हमारी है सब में। 2800 टाइटल हमारे हैं और सारे एडिशंस आ रहे हैं, सारे एडिशन प्रचलन में आ रहे हैं। और 2800 आप कम से कम 500 भी पाइपलाइन में है। 2800 किताबें आ गई हैं, 2800 टाइटल्स और 500 पाइपलाइन में है। अच्छा, मार्केटिंग क्या है? क्या लोगों का रुझान बढ़ा है? लोग किताबें मंगवा भी रहे हैं या अभी भी आप नुकसान में जा रहे हैं? रुझान बढ़ा है, रुझान बढ़ा है, इतना आई है, जागरूक हो रहे हैं। तो 21वीं सदी बाबा साहब ने कहा था बहुजनों की सदी होगी। भंते जी 2100 किताबों का संकलन 2800 का और 500 पाइपलाइन में, इसे कैसे देखते? सर 100 करोड़ आबादी है जो इस विचारधारा से जुड़ी है, जिसे हम बुद्ध, अशोक, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा कहते हैं। अभी किताबें लगभग ये 10,000 होनी चाहिए। 2800 बहुत कम है क्योंकि संख्या हमारे पास ज्यादा है। पूरे बुक फेयर में एक ही लोग हिम्मत भी, आप सोचिए ना, फूले साहब ने जो गुलामगिरी लिखी या किसान कोरा लिखा, उसके बाद एक लंबा गैप है, बाबा साहब के बाद गैप। लोग लिखने से डर रहे हैं, पहले छापने वाले भी नहीं थे, लिखने से भी डर रहे हैं, वो भी खत्म नहीं हो रहा है ना। इस समय लेखन का कार्य भी खूब अच्छा हो रहा है, किताबें भी खूब चल रही हैं। घर घर में मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूँ, 4 महीने में लगभग हमने 15,000 संविधान सम्यक प्रकाशन के लोगों तक पहुँचाए हैं। ये उत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा अभियान होगा। लोगों ने हमसे कहा कि भंते जी संविधान आप घर घर क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा संविधान अगर नहीं रहेगा तो ये मेरे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, इसलिए मैं लोगों के बीच में संविधान पहुंचा रहा हूँ। तो संविधान की डिमांड बहुत होती है, क्या सचमुच सबसे ज्यादा बिक्री संविधान की आप क्या से? क्योंकि एक बड़ा मैसेज है, पहले से बढ़ चुकी है और आगे बढ़ेगी भी। तो संविधान एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, संपूर्ण वर्ग के लिए है। वो संपूर्ण वर्ग भी आज जानना चाह रहा है। बाबा साहब का देखो आंदोलन है, एक संविधान है, हर वर्ग के उसके अंदर श्रेय दिया जाता है। उसके अंदर हर वर्ग की बात कही गई है उसके अंदर। तो संविधान तो हर आदमी के लिए जरूरी है। तो 2800 किताबों का संकलन, जो लेखक आते हैं बहुत लोगों को झिझक है, डर है, वो सब खत्म हो रहा है या अभी भी पहले जैसे? ना ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ पढ़ने लिखने बोलने में लोगों को झिझक रहती है? नहीं, अब तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, लिखते भी हैं। पर हम भी ये अपनी बात क्या है
किसी को बुरी ना लगे तो अपने तरीके से बात की जाती है हमसे। भंते जी से लास्ट कमेंट लेंगे और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपने समय दिया। सम्यक प्रकाशन के संस्थापक शांति स्वरूप बौद्ध जी थे और उनके लड़के हैं और ये लोग चला रहे हैं इनको। भंते जी आप कैसे देख रहे हैं, लोग अभी भी जो एस्टैब्लिश कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो किताबें जैसे फूले साहब ने जिस तरह से लिखा, गुलामगिरी, बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा, उदयन धम्मा लिखा, क्या लिखने वाले के मन में जो डर था, संकोच था, वो निकलता जा रहा है? बिल्कुल डर निकल रहा है, आंदोलन बढ़ रहा है, विचारधारा बढ़ रही है, समता की विचारधारा, भाईचारा की विचारधारा, मानवता की विचारधारा, सबको बराबर रखने की विचारधारा, अर्थात बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, भले ही सत्ता के नज़दीक हम न पहुँच पा रहे हों, लेकिन SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं। इसमें सम्यक प्रकाशन का भी बहुत बड़ा योगदान। तो देखिए, इंटरनेशनल बुक फेयर से दिल्ली से हम आपके लिए पेशकश ला रहे थे सम्यक प्रकाशन के स्टॉल से, और मेरे बगल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सम्यक प्रकाशन अब तक 2800 राइटर्स की किताब छाप चुका है, 500 राइटर्स की किताब पाइपलाइन में है, और बहुजन साहित्य, मूल निवासी साहित्य, इस देश का जो इतिहास है, जो बुद्धमय भारत का इतिहास है, उस सबको दोबारा जीवंत करने का श्रेय आपको शांति स्वरूप बौद्ध जी को देना होगा। परिनिर्वाण के बाद भी सम्यक प्रकाशन तेजी से काम कर रहा है और उनके जो कारवां को, उनके आंदोलन को कपिल स्वरूप बौद्ध जैसे लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप भी अगर कोई किताब चाहते हैं, आप भी संविधान की प्रति चाहते हैं, किसी भी बहुजन जो महापुरुष हुए उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, रैदास, चाहे आप राजनीतिक रूप से भी पढ़ना चाहें, जगदेव बाबू को पढ़ना चाहें, यहाँ राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताबें मिल जाएंगी, राजीव पटेल की किताबें मिल जाएंगी। ये तमाम वो जो लेखक हैं जिनकी किताबें लोग नहीं छापते हैं, नहीं बोलते थे, वो सारी किताबें आपको सम्यक प्रकाशन से मिलेंगी। और तमाम बहुजन महापुरुष, सोनेलाल पटेल हों, रामस्वरूप वर्मा हों, जगदेव प्रसाद हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, इन सब महापुरुषों की किताबें आपको सम्यक प्रकाशन से मिलेगी। भंते जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बगल में जो तस्वीरें देख रहे हैं, सम्यक प्रकाशन की तमाम तस्वीरें और ऐतिहासिक काम है। 2800 किताबें पब्लिश हो चुकी है और 500 पाइपलाइन में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आपसे गुजारिश है कि आप सम्यक प्रकाशन से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।